अगर आपने मेरा आज से 5 महीने पहले का रूटीन सुन लिया ना और अगर देखा होता तो आप ज़रूर बोलते कि इससे अच्छा रूटीन तो मेरा है। पर अगर आप मेरे आज का रूटीन देख लो और उससे सुन लोगे ना तो मैं बोल सकता हूँ कि आपसे अच्छा रूटीन मेरा होगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो मैंने अपना रूटीन कैसे चेंज किया 5 महीने के अंदर और मैं ऐसा क्या किया बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप भी अपना रूटीन चेंज करना चाहते हो और अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो वीडियो एंड तक देखना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आयुष मीटिंग थोड़ी और इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ वीडियोज़ रिलेटेड टू ग्रोथ, मोटिवेशन एंड माइंडसेट। और आने वाले टाइम में अपलोड करूँगा इस चैनल पे व्लॉग्स भी। तो अगर आप देखने जाते हो मेरे व्लॉग्स तो कमेंट कर देना, मैं व्लॉग्स अपलोड जरूर करूँगा। मैं बात करूँ अपनी रूटीन की जो कि मैं फॉलो करता था आज से 5 महीने पहले, तो उसे सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। रूटीन मेरा इतना ख़राब था, मतलब मुझे खुद भी नहीं पसंद था वैसे रूटीन। पर देखो, ऐसा नहीं था कि मैं चेंज करना नहीं चाहता था, पर मैं चेंज कर नहीं पा रहा था क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि उसको मैं चाह के भी चेंज नहीं कर सकता था। तो मेरा रूटीन कुछ ऐसा था कि कभी कभी मैं लेट नाइट, मतलब मेजरली लेट नाइट सो रहा हूँ, बट सुबह जल्दी उठ रहा हूँ तो 2-3 घंटे की नींद ले रहा हूँ या 4 घंटे की नींद ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे को डार्क सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। और साथ ही में कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि मैं पूरे पूरे दिन 24-24 घंटे नहीं सो रहा था, कभी कभी इवन कि उससे ज़्यादा 30-30, 40-40 घंटे में बिना सोए रहा हूँ। रियलिटी में रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा है। अगर आपको चाहिए तो मैं इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आखिर मैं 24 घंटे 40 घंटे बिना सोए क्यों रहा था। तो ऐसा मेरा रूटीन था कि मैं बिना सोए रह रहा था या बहुत कम सो रहा था, जिसकी वजह से मेरे को डार्क सर्कल्स बढ़ गए थे। और कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ पे देखो थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको वो पड़ता है, वो चीज़ मैंने खुद फील करी है। जो कंडीशन मेरी हेल्थ अगर आप देखो, वो जो पर्सनली मैंने फील किया, जो चीज़ें मेरी पहले थी वो आज 5 महीने में रूटीन ठीक करने के बाद वो चीज़ें बहुत कम हो चुकी है, वो मैंने खुद पर्सनल लेवल पे फील करी हैं। वो जब आप रूटीन चेंज करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो भी आपको फील होती हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने वो रूटीन कुछ टाइम के लिए फॉलो किया, मैंने वो जो मेरा रूटीन था ख़राब सा, तो मैंने काफ़ी टाइम तक फॉलो किया उस पर, उसे मैं चेंज करना चाहता था। ऐसा नहीं कि मैं चेंज करना नहीं चाहता था, पर मैं चेंज कर नहीं पा रहा था। पीछे मैंने बहुत ट्राई भी किया, बट चीज़ें ऐसी थी कि मैं चाह कर भी उसे चेंज नहीं कर पा रहा था। बट फाइनली 5 महीने पहले मैंने वो स्टेप लिया जिसको मैंने इम्प्लीमेंट करा और उसको मैंने अपना रूटीन चेंज किया। और आज ऐसा है कि मैं प्रॉपर नींद ले पाता हूँ और सुबह टाइम पे उठ पाता हूँ। और मेरा मेजर गोल ये था कि मैं सुबह उठ पाऊँ, क्योंकि मुझे सुबह उठना देखो पसंद था। और हमने सुना भी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, उससे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और वो चीज़ मैंने खुद भी फील करी है, क्योंकि उससे पहले मैं कभी कभी सुबह उठ जाता था। तो वो चीज़ तो देखो मेरे को पता थी, ऐसा नहीं कि मेरे को पता नहीं था, मेरे को उसके बेनिफिट भी पता थे, पर मैं कह रहा हूँ कि मैं जाके नहीं कर पा रहा था। बट उसे मैंने फाइनली इम्प्लीमेंट किया था 5 महीने पहले और खुद से एक गोल लिया कि नहीं, मुझे सुबह पहली बार तो खुद उठना है, सुबह सुबह उठना है। क्योंकि मैं ऐसा था कि मैं खुद भी नहीं उठता था, मुझे उठाना पड़ता था कि उठ जा चल सुबह हो गई। तो उस चीज़ से मैंने अपने आप को ओवरकम किया। और अभी मेरे को डेट याद है, उस 3 फ़रवरी थी 2025 जब मैंने ये रूटीन फॉलो करना शुरू किया था और सुबह उठना शुरू किया था। जिसके बाद से आज हो गए हैं 5 महीने पूरे, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं बल्कि, जब मैं खुद सुबह सुबह उठ जाता हूँ और कोई मेरे को उठाने नहीं आता, मेरी नींद खुद ही खुल जाती है। आप ही की तरह मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी थी, इसमें मैंने देखा था कि सुबह कैसे जल्दी उठें, हाउ टू वेकअप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, हाउ टू वेकअप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, हाउ टू टेक अ बेटर स्लीप, हाउ टू वेकअप अर्ली। ये सारी वीडियो में देख चुका था, मैंने ट्राई भी किया, पर देखो मेरे लिए उनमें से कोई तरीका काम नहीं किया। मेरे लिए जो तरीका काम किया वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपके लिए कोई और तरीका काम करे जिससे आप सुबह उठ पाओ और अपना रूटीन ठीक कर पाओ। मेरे लिए ये तरीका काम किया और मैं इस तरीके से आज खुद जल्दी उठ जाता हूँ और मेरे लिए ये एक अच्छा रूटीन बना के दे रहा है। तो मैं इसलिए इसे ट्राई कर रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ उन लोगों के साथ जिनके लिए काम कर जाए। तो रूटीन ये था कि मैंने अपने सिंपल एक बहुत छोटा सा चेंज है, पर बहुत बड़ा चेंज है कि मैंने इम्प्लीमेंट किया। पहली बात तो लोग अपना जो अलार्म लगाते हैं, मैं भी अलार्म लगाता था, लेकिन मैं क्या करता था, कम वॉल्यूम करके अलार्म लगाता था ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैंने पहली बात तो अलार्म की वॉल्यूम बढ़ा दी कि फुल वॉल्यूम करो, और क्योंकि उठना तो मुझे है, मुझे आवाज़ नहीं आएगी तो मैं उठूँगा कैसे। दूसरी चीज़ मैंने क्या करी कि अलार्म को लोग रखते हैं अपने एकदम सर के साथ, जो उनका पिलो होता है, पिलो के जो साथ में रखते हैं। मैंने क्या कर दिया, मैं भी रखता था पिलो के साथ ही, मैंने क्या कर दिया, उठा के रख दिया फ़ोन को टेबल पे। अब फ़ोन टेबल पे है तो जब सुबह अलार्म बजेगा तो मुझे सुबह उठ कर बेड से जाना पड़ेगा टेबल पे अलार्म बंद करने के लिए। बस यही गैप है जहाँ पे सारा काम होना है। कैसे काम होगा मैं बताता हूँ। जब आप सुबह उठोगे, बेड से अलार्म बंद करने जाओगे, तो उस बीच में आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव होगा कि नहीं, इसको उठ के वहाँ तक लेके जाना है और अलार्म बंद करना है। और जब आप थोड़ी देर अलार्म बजेगा जिससे आपकी नींद खुलेगी और थोड़े से होश में आ जाओगे, उसी बीच में आप उठोगे और अलार्म बंद करने जाओगे अपने टेबल के पास। मैं भी यही करता था, सुबह उठता था, अलार्म बजता था, उठ के जाता हूँ टेबल के पास, अभी भी जाता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं अपने आप नींद खुल जाती है, थोड़ी सी खुल जाती है, कभी कभार खुल जाती है, बट मेजर देखो अलार्म ही उठाता है, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा। तो अलार्म से अगर आपका रूटीन ठीक होता है तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। तो उठ के गया अलार्म के पास, अलार्म बंद किया,
उसके बाद साथ ही उठ के अपनी चादर कंबल जो भी आपको पैक करना है वो पे उठ के गया, अलार्म बंद किया और अलार्म बंद करके लेटना नहीं है। सारा खेल देखो यहीं पे हो जाएगा कि उठ के अगर आप अलार्म बंद करके आके लेट गए तो जो आपको नींद आएगी वो सबसे बढ़िया नींद होने वाली है, क्योंकि वो नींद होगी आप आराम से 3-4 घंटे उसके बाद सो सकते हो और सबसे बढ़िया एकदम तसल्ली वाली नींद होगी जिसको सो के आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपको वही काम नहीं करना। आप एक बार उठ गए, आपने बेड पे जाके उठ के जाके अलार्म बंद कर दिया अपनी टेबल से, आपको लेटना नहीं है। उठो, बालकनी में जाओ, मुँह धो, जो करना है करो, लेकिन लेटना नहीं है। एक बार अगर लेट गए तो फिर सो जाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी कभी कभार को आलस आ जाता है और मैं उसको ओवरकम करता हूँ और उठ के बाहर चल जाता हूँ, बालकनी में चला गया, रूम से बाहर चला गया, जो किया, लेकिन लेटता नहीं हूँ। कभी कभार होता है कि रेयरली या कभी कभार कि लेट गया, तो वो कभी कभी होता है कि वो उसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको रूटीन बन जाएगा तो आपको पता है कि आपको माइंड को कैसे कंट्रोल करना है और आप एक आध दिन थोड़ा उठ के सो भी गए तो वो आप चीज़ कवर कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बस स्टार्टिंग में मेन फोकस किया कि देखो रूटीन बनाना। स्टार्टिंग में आप ट्राई करो कि आपको लेटना नहीं। स्टार्टिंग में तो मैं लेटता नहीं था, देखो सच बताऊँ, उठता था, अलार्म बंद करता था और बालकनी में या मुँह धो लिया ताकि थोड़ी सी आँख खुल जाए और फिर बालकनी में, जिससे कि मैं सुबह उठ जाता था और मेरा रूटीन ठीक हो गया इससे। इसमें एक चीज़ और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, रोल प्ले करती है, वो ये है कि रात को टाइम पे सोना। अगर आप रात को टाइम पे सो गए तो सुबह आप नहीं उठ सकते। ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ, डेड श्योर है। अगर आपको सुबह का रूटीन बनाना है, अपना मॉर्निंग रूटीन ठीक करना है, तो ये बात फैक्ट है। देखो, मैंने झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने नाइट रूटीन में देखा है, मैंने डे रूटीन ही फॉलो कर रहा हूँ आज की डेट में। तो जल्दी उठने का तो मेरे को पता है कि अगर रात को सोऊंगा मैं तभी सुबह जल्दी उठ पाऊँगा। मैं ऐसा कोई आपको फेक वो नहीं बोलूँगा कि सुबह रात को 3 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओगे, नहीं। 3 बजे सोगे तो 6 बजे उठोगे, आपको फिर नींद आएगी और आप दोपहर में सो जाओगे या थोड़ी देर 1 घंटा जगोगे, आधा घंटा जगोगे, फिर सो जाओगे। तो अगर आपको उठ के प्रॉपर नींद लेकर अगर आप उठोगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और आप सुबह उठ के रात को ही सोओगे। तो दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे सोओगे आप तभी टाइम पे उठ पाओगे। ये बात अपनी गांठ बांध लो और ये बात फैक्ट है, कोई झूठ बात नहीं है। पहले बोलते थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड होगे तभी आप अर्ली राइज हो पाओगे। लगता था कि सुबह उठ जाऊँगा 6 बजे, रात को 2-3 बजे सो के, नहीं होता। कभी कभी देखो जब इमरजेंसी हो तब हो जाता है, बट रेगुलर रूटीन फॉलो करने में उसकी आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको कोई ना कोई हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा और वो ना आए, ताकि वो ना आए उसके लिए आपको प्रॉपर एक टाइम ड्यूरेशन की नींद लेनी पड़ेगी। चाहे आप 6 घंटे की लो, 7 घंटे की लो, पर इतनी तो देखो आपको नींद लेनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप इतनी नींद भी मत लो। तीसरी चीज़ देखो ये इंपॉर्टेंट है कि एक बार उठ गए, नींद खोली, अब क्या करें। अगर आपके कुछ करने को ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, फिर आके सो जाओगे, फिर से सो जाओगे और आपको सामने बेड तो देखो बुलाएगा ही, बेड बोलेगा आजा सो जा, पर आपको नहीं जाना। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि बेड बोलेगा आके सो जा, पर आपको नहीं लेटना, क्योंकि जहाँ आप लेटे वहाँ फिर सो जाओगे। ये तो बात मैंने खुद भी देखी है कि जब मैं सुबह उठता हूँ, कहता हूँ 2 मिनट लेट जाता हूँ, 2 मिनट में 2 घंटे कब हो जाते हैं पता भी नहीं लगता। तो एक तो ये चीज़ हो गई और अगली चीज़ ये हो गई कि जब आप उठ गए आपको पता होना चाहिए अब आपको करना क्या है। जैसे मैं पहले सोच लेता था कि मुझे उठ के क्या करना है, इससे मेरे को पता था कि सुबह उठ के मुझे ये काम करने हैं और मैं अपने आप को उसमें ऑक्यूपाई कर लेता था। बट अगर आपको पता ही नहीं होगा आपको करना है कि आप सोचोगे अरे खाली तो बैठा हूँ, एक काम करता हूँ, लेट जाता हूँ, और उस लेटने के चक्कर में आप फिर से सो जाओगे और आपका भी चलता रहेगा कहीं ना कहीं। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो, मुझे भी हुई थी। आपको स्टार्टिंग में अगर आपका नाइट रूटीन स्पेसिफिकली है तो आपको जल्दी नींद ना आए, वो नहीं आएगी, मेरे को भी नहीं आती थी। बट अगर आप लेटे रहो, 1 दिन 2 दिन की रोटेशन घुमानी पड़ेगी, वो फोर्सफुली होगा, रोटेशन घुमानी पड़ेगी। एक दिन आप सुबह सपोज रात को 1 बजे सोए, सुबह 5-6 बजे उठ गए, तो आपको रोटेशन घुमानी पड़ेगी। एक दिन करा, फिर अगले दिन सुबह 1-2 बजे सोए, फिर 5 बजे उठ गए, तो आपको अपने आप आप थक जाओगे, आपको नींद आनी शुरू हो जाओगी आ जाएगी। फिर आप अपने आप आपको 11-12 बजे नींद आ जाएगी, आप सुबह 5-6 बजे उठ जाओगे और ये साइकिल आपकी कंटिन्यूस चलती रहेगी और आपको सुबह का रूटीन बन जाएगा। मेरा भी रूटीन ऐसे ही बना और आज की डेट में सुबह खुद अपने आप 6-6:30 बजे उठ जाता हूँ और मेरे को कोई उठाने नहीं आता। बहुत रेयर होता है देखो कि मुझे उठाना पड़े, जब मैं बहुत पक्की नींद में सो जाऊँ या बहुत ज़्यादा थका हूँ तब उठाना पड़ता है, वो चलता है। बट मेन रूटीन मेरा बन पाया और मैंने कैसे बनाया आपको इस वीडियो के अंदर बताया। अगर आप भी चाहते हो आपका रूटीन चेंज हो तो आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखना और ट्राई बताना कि आपके लिए वर्क किया कि नहीं। अगर आप कोई और तरीके से फॉलो करते हो जिससे मैं कुछ सीख पाऊँ तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगा एक नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।